हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर जनाब वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द डिस्कसिंग अबाउट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। एडमिशन हुआ नहीं हुआ, अगर आपका एडमिशन हो गया आपको आगे क्या करना है, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपको आगे क्या करना चाहिए, एडमिशन के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, अगर आपका एडमिशन आपकी डिजायर डिग्री में नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल हो गया लेकिन आपकी प्रेफरेंस में नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या करना चाहिए। इसी के साथ साथ ये चीज कि आप लोगों को कितनी फी रिफंड मिलेगी अगर आप फीस को रिफंड करते हैं, यानी कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और आपने फीस सबमिट करवा दी तो कितनी फी रिफंड हमें देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ ये सवाल कि सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरिट कितने ड्रॉप होंगे, आज इस वीडियो में इन तमाम चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, गर्मी में बैठ के 47 डिग्री सेल्सियस पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हो तो पंखा भी बंद किया हुआ है ताकि आवाज सही आए। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। सबसे पहले तो इबादुल्लाह वाईटी की तरफ से आप सबको कांग्रेचुलेशंस, जिन जिन का नाम आ गया है, जो जो मेरिट पर आ चुके हैं और अपनी डिजायर्ड डिग्री में एडमिशन ले चुके हैं, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे ये कि जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ वो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर तो आपका किसी भी डिग्री में एडमिशन नहीं हुआ, अब डिग्री में एडमिशन हुआ नहीं हुआ कैसे पता लगता है ये भी बताता हूं, सब कुछ बताता हूं, सब कुछ बताऊंगा। अगर तो आपका किसी भी डिग्री में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर तो आपको वेट करना चाहिए सेकंड मेरिट लिस्ट का। सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में भी मैं कंफर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ जरा चीज डिस्कस करता हूं, क्योंकि इबादुल्लाह वाईटी हमेशा जो चीज डिस्कस करता है वो विद कंफर्मेशन डिस्कस करता है। अब जिनका किसी भी डिग्री में एडमिशन नहीं हुआ वो तो वेट करें, क्योंकि उनके पास कोई और हल नहीं है, क्योंकि उनका किसी भी प्रेफरेंस में एडमिशन नहीं हुआ। अब आते हैं उन लोगों के बारे में कि जिनका एडमिशन हो गया है, अब उनको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। चलें उससे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जिनका एडमिशन हो गया है और उनका उनकी डिजायर्ड प्रेफरेंस में नहीं हुआ। अब मैं एक मिसाल देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी आज मैं चीजें डिस्कस करूं ये आप सबके सवालात के जवाब हैं। ठीक है जी, तो आप अगर कोई भी सवाल है तो इस वीडियो में जल्दी से लिख दें ताकि मैं अगली वीडियो में इसको आंसर कर सकूं। अच्छा, अगर तो आपका एडमिशन आपकी डिजायर्ड प्रेफरेंस में नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने 4 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट की थी, बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी। अब मेरा एग्रीगेट बन रहा है कोई 89, मैंने सीएस में एडमिशन लेना है लेकिन मेरी गलती हो गई, मैंने प्रेफरेंस में सीएस सिलेक्ट नहीं किया। अब क्या मैं सीएस में एडमिशन ले सकता हूं या नहीं ले सकता? जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। इसकी 2 शर्त हैं। पहली शर्त यह है कि आपका किसी भी प्रेफरेंस में जो कि आपने सेलेक्ट किए उनमें नाम आया हो, यानी कि आपको किसी भी चीज का ऑफर लेटर लाजमी तौर पर आया हो किसी भी डिग्री का। दूसरा ये कि आप जिस प्रेफरेंस को चेंज करके जिस प्रेफरेंस में जाना चाह रहे हैं, यानी कि जिस डिग्री से शिफ्ट करके जिस दूसरी डिग्री में जाना चाह रहे हैं उसमें आप मेरिट पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, यानी कि आपकी 2 कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो फिर आप प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। पहली क्या शर्त है कि आपका किसी भी डिग्री में नाम आ रहा हो जो भी प्रेफरेंस आपने चूज किया है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी क्या शर्त है कि आप जिस प्रेफरेंस में जाना चाह रहे हैं आप जो कि आप चेंज करेंगे, किस तरीके से चेंज करेंगे ये भी बताता हूं। आप उस मेरिट पे पूरे उतार रहे हो, कैसे चेक करेंगे? मेरी लेटेस्ट वीडियो जाकर देख लेना, यानी कि सेकंड लास्ट वीडियो आप लोग देख लेना अभी इस चैनल पे जाके, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब ये काम आपने कैसे करना है, देखिए घर बैठ के काम नहीं होने जा रहा। यू हैव टू विजिट द एडमिशन ऑफिस। एडमिशन ऑफिस विजिट करेंगे। एडमिशन ऑफिस विजिट करने के बाद आप उनसे ये चीज की रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मुझे जो है वो सीएस में जाना है, मैंने सीएस को प्रेफरेंस में नहीं रखा था और मैं मेरिट पे आ रहा हूं, तो वो देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है और आपको सीएस में कर देंगे। याद रखना ये काम जितना जल्दी आप लोग करोगे उतना बेहतर है, वरना सीट सारी फिल्ड हो जाएंगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर आपका एडमिशन आपकी डिजायर्ड डिग्री में भी नहीं हुआ और आपका एडमिशन किसी भी प्रेफरेंस में नहीं हुआ, तो क्या आप जाकर उनसे ये कह सकते हैं कि मेरा मेरिट इतना बन रहा है तो आप मुझे काइंडली बीबीए, फॉर एग्जांपल मेरा मेरिट 60 बन रहा है, मैंने जो प्रेफरेंसेस सिलेक्ट की हुई थी वो सीएस और ऐसे की हुई थी और कोई भी नहीं की हुई थी, मेरा इन दोनों में नाम नहीं आया, अब मैं चाह रहा हूं कि किसी में भी नाम आ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यूनिवर्सिटी जाके उनसे कह दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप उनसे नहीं कह सकते क्योंकि आपका किसी भी प्रेफरेंस में नाम आना लाजमी है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि जब आपका एडमिशन हो जाता है और अभी लास्ट डेट टू अप्लाई क्या जो आपको फीस आएगी, वो लास्ट डेट टू अप्लाई 31 जुलाई है, यानी कि आपके पास 4 ही दिन बचे हुए। आपने इसी में फैसला करना है आज या पार, या तो आपने कॉमसेट्स में एडमिशन लेना है या तो आपने कॉमसेट्स में एडमिशन नहीं लेना। क्या कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की फीस, क्या कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की फीस रिफंडेबल है या नहीं है रिफंडेबल, इसके बारे में जरा मैं बात करता हूँ। देखिए, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की फीस रिफंडेबल है, लेकिन
एडमिशन फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी कि एडमिशन फीस मेरे ख्याल से पिछली दफा तो 22,000 थी, अब 25,000 हो गई होगी या 30,000 हो गई होगी, तो वो रिफंड नहीं होगी, लेकिन आपकी बाकी फीस रिफंड होगी। इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर तो आप कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस है 7 दिन तक, यानी कि 2 सितंबर से लेकर 7 दिन तक अगर आप रिफंड करवाते हैं तो 100% रिफंड होगी। अगर आप 15 दिन तक कराते हैं तो मेरे ख्याल से 50% है, और अगर आप 1 महीने तक कराते हैं तो 25%। कुछ इस तरह का सीन है, इस तरह का सिनेरियो है। अब जब आपका एडमिशन सिक्योर हो गया है, अब आपने अगला लाएअमल क्या करना है? देखिए, अगला लाएअमल ये है कि आपने ऑफर लेटर प्रिंट करना है और फीस स्लिप प्रिंट करनी है। फीस स्लिप को पे करना है, जो भी ब्रांच आपकी लिखी हुई है, अलाइड है, एचबीएल है, जो भी है, आपने उस फीस स्लिप को पे करना है। फी चलान को पे करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताता ये चीजें, और मैं एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में भी जरा बात करता हूँ। फी चलान को अपलोड कर दिया आप लोगों ने, फी चलान अपलोड नहीं करना, सॉरी पे करना है। पे कर दिया, उसकी आपने फोटोकॉपी करा लेनी है, एक कॉपी अपने पास रखो फॉर दी सेफ साइड। अब जो चीजें आप लोगों ने लेके जानी, जरा मैं उनके बारे में बात करता हूँ। मैट्रिक की मार्कशीट लेके जानी है, एफएससी की मार्कशीट लेके जानी है, इसी के साथ साथ आपने एफिडेविट। अच्छा, एफिडेविट के बारे में बड़े सवाल आते हैं, भाई एफिडेविट क्या भला है, अंडरटेकिंग क्या भला है। अगर तो आपका एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बात को गौर से सुन लो, बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि एफिडेविट और अंडरटेकिंग क्या है। अगर तो आपका एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया हुआ, होल एफएससी का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अंडरटेकिंग और एफिडेविट यानी कि स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनवाएंगे, जिसमें आप इस चीज की गारंटी देंगे कि मेरे आने वाले एफएससी के रिजल्ट में 60% से ज्यादा नंबर्स आएंगे, क्योंकि उसी की बेस पे आपको एडमिशन दिया जा रहा है। और उस एफिडेविट में ये चीज लिखी होती है कि अगर मेरे 60% से कम नंबर आए तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एक तरीके से आप हलफ उठा रहे होते हैं, और आप ये एफिडेविट और अंडरटेकिंग तब देते हैं जब आपका एफएससी होल पार्ट का रिजल्ट नहीं आता। होल पार्ट का मतलब है पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, एफएससी पूरे एफएससी का रिजल्ट नहीं आता। अब बात करते हैं कि अंडरटेकिंग हो गई, एफएससी की मार्कशीट हो गई, एफएससी पार्ट 1 की मार्कशीट हो गई, इसके अलावा मैट्रिक की मार्कशीट हो गई, इसके अलावा आईडी कार्ड की कॉपी लेके जानी है आपने, इसके अलावा आपने ऑफर लेटर साथ लेके जाना है, क्योंकि ऑफर लेटर के बजाय ऑफर लेटर के अलावा आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। इसी के अलावा आपने जो फीस स्लिप है उसको साथ लेके जाने, सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स में साथ लेके जाना। ओरिजिनल कभी भी सनद नहीं देते किसी को, ठीक है, ये चीज याद रखना। ओरिजिनल सनद वैसे ले जाना साथ, लेकिन हमेशा कॉपी चीजें लेके जाना, क्योंकि फिर ख्वार होना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के अंदर कैफे में और वहां पर बहुत रश होता है फोटोकॉपी के पास, ठीक है जी। ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं जरा नेक्स्ट चीज के बारे में बात करता हूँ कि क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। देखो यार, स्कॉलरशिप नहीं मिलने जा रही। हाँ, अगर तो आपके वो जो यूनिवर्सिटी वालों ने जो आप लोगों से वादा किया है कि आपकी बोर्ड में पोजीशन और ये जो सारा चक्कर इन्होंने किया है, अगर तो उसमें नाम है तो ठीक है, वरना उसके अलावा कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी कि मेरा इधर नाम आ रहा है, मेरा इधर नाम आ रहा है, मेरिट पे नाम आ रहा है, ये है वो है फलाना है, सबसे पहला नाम है मेरा। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है जी। अब ये एक और बात कि क्या ये सेमेस्टर फीस हर सेमेस्टर सेम ही रहती है या बढ़ती रहती है? तो ये जो सेमेस्टर फीस है ये हर सेमेस्टर बढ़ती रहती है। 2000 3000 का इंक्रीमेंट हर सेमेस्टर लगता रहता है। क्या हर डिग्री की फीस डिफरेंट है? जी बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल की फीस 126 है, 1,26,000 है। सीएस की फीस कुछ और होगी, ट्रिपल ई की फीस कुछ और होगी, सीई की यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फीस कुछ और होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चन, इबाद भाई, सेकंड मेरिट लिस्ट आ रही है या नहीं आ रही? मेरिट लिस्ट के नीचे एक बड़ी लंबी लाइन लिखी हुई है कि सेकंड मेरिट लिस्ट विल डिस्प्लेड ऑन 1 अगस्त 2024 इफ रिक्वायर्ड। लेकिन इफ रिक्वायर्ड जो चीज लिखी हुई है, बहुत से लोग इससे डर गए। अब मैं आप लोगों को अंदर की बात बताने जा रहा हूं, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गलत बात है। दोस्तों के साथ शेयर करो, मैं 15,000 सब्सक्राइबर सेट करना चाहता हूं, सही है जी। अच्छा, अब ये चीज मैं आप लोगों को जरा बताना चाह रहा हूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट इशू हो रही है। देयर आर 100% चांसेस और 100% कंफर्मेशन के साथ ये मैं बात कह रहा हूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट इशू होगी। अब जिन जिन डिग्रीज के मेरिट्स ड्रॉप होंगे वो डिग्रीज कौन सी होंगी, क्या आपको वेट करना। अच्छा, एक और सवाल मुझे अभी याद आया कि इबाद भाई, पहली मेरिट लिस्ट में फॉर एग्जांपल मैं आप लोग एक सिनेरियो बताता हूं ताकि आप लोग इसे रिलेट कर पाएं। एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि इबाद भाई, मैंने 2 प्रेफरेंसेस सेलेक्ट की थी, पहले सीएस सेलेक्ट की थी, दूसरा एससी सेलेक्ट की थी। मेरा एससी में तो नाम आ जाएगा, मुझे पता है, लग रहा है आ जाएगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट से रह रहा हूं सीएस में। तो क्या मैं पहली मेरिट लिस्ट में जब मेरा एससी में नाम आ जाएगा तो क्या मैं तब फीस सबमिट करवा दूं और बाद में सेकंड मेरिट लिस्ट में सीएस में कर लूं? देखें, जब पहली मेरिट लिस्ट आने के बाद आप किसी भी डिग्री में अपना एडमिशन की फीस सबमिट करवा देते हैं, फी चालान सबमिट करवा देते हैं, तो आपका बाकी मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आई रिपीट, आपका बाकी मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आपका अब उस डिग्री में हो गया, आप उस डिग्री में एनरोल्ड हो गए और आप उसी डिग्री का पार्ट है। यानी कि अगर आपने पहली मेरिट लिस्ट में कोई फीस सबमिट करवा दी तो अब आपका बाकी मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है और आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि आपकी सीट वहां सिक्योर हो गई है।
अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में किसी डिग्री में नाम आता है और आप फीस सबमिट नहीं करवाते, सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करते हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आता उसमें जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, तो आप पहली से भी चले जाएंगे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में किसी डिग्री में नाम नहीं आता, रिक्वायर्ड डिग्री में, फॉर एग्जांपल 2 डिग्री सिलेक्ट की थी, दूसरी में आ गया, पहली में नहीं आया, ऐसी में आ गया, सीएस में नहीं आया, आप वेट करते हैं, आपने कहा चलो मैं सेकंड मेरिट लिस्ट तक वेट कर लूंगा, मैं श्योर हूं कि यार मेरा आ जाएगा, ठीक है, आपने वेट किया, आपका नाम नहीं आया सेकंड में, तो आपका फर्स्ट से भी नाम चला जाएगा। ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं, और ये चीज आप लोगों को कैसे पता लगेगी, आई विल बी अपलोडिंग द एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि क्या मुझे वेट करना चाहिए या फिर मुझे नहीं वेट करना चाहिए। तो सपोर्ट दिखाया करो यार। अच्छा जी, ये बात हो गई, मुझे शुक्र है ये बात याद आ गई, आप लोगों ने भी ये बात पूछी भी थी मेरे से। नंबर 3 एंड द लास्ट थिंग, यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है? यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा है, लेकिन देखें, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी इसकी, जो सीधी बात है, तो जो कंपनी आप लोग रखेंगे उसी से आप लोग पहचाने और जाने जाएंगे। कोई लोग कह रहे थे कि बाद भाई मीटअप रख लें, तो इंशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटी में ही होऊंगा, आप लोगों ने मिलना हो मिल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है इन दिनों। अच्छा जी, एक और सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, चौथी मेरिट लिस्ट आ रही है या नहीं आ रही, इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन 8 डिग्रीज ऐसी हैं जिनके मेरिट अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप हो रहे हैं अगली मेरिट लिस्ट में। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर तो इस वीडियो पे 2000 व्यूज हो गए आज के आज ही, तो आज के आज ही दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट शेयर करूंगा। ये आपके भाई का वादा है। और जो मैंने कल ही आप लोगों के साथ मेरिट लिस्ट ऑफिशियल शेयर कर दी थी, कल रात को 11:30 बजे शेयर की थी, और मैं पूरी रात का नहीं सोया, बस सारे आप लोगों के इश्यूज वगैरह रिजॉल्व कर रहा हूँ। 6:30 बजे सोया हूँ, 9:30 बजे दोबारा ऑडियो, और इस वक्त बज रहे हैं 10। सही है जी। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।